Hello guys, good evening. I am Vaishnav Shukla and today I tell you about the topic of pollution. The topic of pollution by Vaishnav Shukla. Hope you all understand that the topic. So pollution. Our environment, first of all pollution. What is pollution? Pollution मतलब होता है प्रदूषण. फर्स्ट इज़ डैट आवर इन्वायरमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस. जो अपना वातावरण है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. द प्लेस वेयर वी लिव, वो जगह जहाँ हम रहते हैं. द वाटर डैट वी ड्रिंक, वह जल जो हम पीते हैं. द एयर डैट वी ब्रीथ, वह हवा जिसे हम सांस के द्वारा लेते हैं. एंड द पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, और आदमी, जानवर और पशु पक्षी सभी मिलकर वातावरण बनाते हैं. When dirty and unhealthy things enter our environment, जब कोई गंदी और अस्वस्थ चीज़ें हमारे वातावरण में इंटर कर जाती हैं, इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. तो वो प्रदूषण कहलाता है. पोल्यूशन इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट. और ये है कि पोल्यूशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अपने वातावरण के लिए. इट मेक्स लिविंग थिंग्स सिक, वो जीवित चीज़ों को बीमार बना देता है. लेट इस रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. चलिए अब डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन पढ़ते हैं. प्रदूषण के अलग अलग डिफरेंट्स. फर्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन. लैंड यानी भूमि प्रदूषण. व्हेन पीपल थ्रो वेस्ट इन पब्लिक प्लेसेस, जब मनुष्य कचरा पब्लिक प्लेसेस पे फेंकता है, इट कॉजेज लैंड पोल्यूशन, वो भूमि प्रदूषण उत्पन्न करता है. द लैंड गेट्स डर्टी एंड मेक्स द एनवायरनमेंट अनक्लीन. जो फिर लैंड होता है जिस पे हम अपना वेस्ट थ्रो करते हैं, जितना भी घर का डिस्पोजल वेस्ट व्हाटएवर थ्रो करते हैं, तो उससे लैंड डर्टी हो जाता है. और वो जब लैंड डर्टी होता है तो एनवायरनमेंट अनक्लीन हो जाता है. जम्स ब्रीड इन सच डर्टी प्लेसेस, और इन्हीं प्लेसेस पे जम्स उत्पन्न होते हैं, प्रजनन करते हैं अपना. दीज जम्स कॉजेज डिसीज़, और ऐसे कुछ जम्स डिसीज़ भी कॉज कर सकते हैं. ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन. अब सेकेंड टाइप ऑफ पोल्यूशन है वाटर पोल्यूशन. सो वाटर गेट्स डर्टी व्हेन गार्बेज इज थ्रोन इनटू द वाटर. फर्स्ट ऑफ ऑल कि रिवर में ही वाटर पाया जाता है. और ये कैसे डर्टी होता है? ये डर्टी होता है जब हम गार्बेज रिवर में फेंकते हैं. डेफिनेटली जब हम गार्बेज रिवर में फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, तो फिर वाटर तो डर्टी होगा ही. Rivers, lakes, ponds and streams in extra. Water also gets dirty when humans and animals bath in water bodies. और पानी ऐसे भी गंदा हो सकता है जबकि वाटर बॉडीज़ यानी जैसे कि लेक, पॉन्ड्स और स्ट्रीम्स में कोई नहीं बात करता है, बट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स when bath in water bodies it means dirty. Dirty water is polluted water. जो dirty water होता है वो प्रदूषित वाटर हो जाता है. इट कॉजेज मैनी डिसीज़, बहुत से डिसीज़ कॉज करता है, जैसे कि कॉलरा, डायरिया एटसेट्रा. एंड एयर पोल्यूशन. थर्ड इज डैट एयर पोल्यूशन. सम स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पोल्यूट द एयर. जो काफ़ी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिससे स्मोक निकलता है, और व्हीकल्स भी हैं, उन्हीं का स्मोक पूरे एयर को पोल्यूट कर देता है, प्रदूषित कर देता है. द एयर बिकम्स डर्टी एंड पॉइजनस. और जो हमारी हवा होती है वो गंदी और जहरीली हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन. वो हमारा हवा प्रदूषण कहलाता है. वी मे फॉल सिक इफ़ वी ब्रीथ इन पोल्यूटेड एयर. हम बीमार भी हो सकते हैं अगर हम पोल्यूटेड एयर में सांस लें. और कुछ डिसीज़ भी होती हैं जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है अगर हम पोल्यूटेड एयर को ब्रीथ करें. एंड फोर्थ इज़ डैट नॉइज़ पोल्यूशन. वी हैव मैनी साउंड्स एवरी डे. हम बहुत सारी आवाज़ें दिन भर में सुनते हैं, हमेशा सुनते रहते हैं. सम साउंड्स आर प्लीजेंट एंड सम साउंड्स आर अनप्लीजेंट. कुछ साउंड्स प्लीजेंट होते हैं और कुछ आवाज़ें अनप्लीजेंट होती हैं. और जो अनप्लीजेंट साउंड होते हैं उसको नॉइज़, वो शोर कहलाते हैं. जब प्लीजेंट नॉइज़ जैसे कि प्लीजेंट है अगर कोई साउंड, तो प्लीजेंट साउंड के एग्जांपल में आते हैं लाइक म्यूज़िक. ओनली आप लेवल्ड वॉल्यूम पे सुने, म्यूज़िक हो गया, और जो आपस में बातचीत कन्वर्सेशन की साउंड्स. एंड अनप्लीजेंट साउंड्स वो हैं जैसे कि मिक्सर व्हाटएवर.
एन अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, और जो अनप्लीजेंट साउंड होती है वही शोर कहलाती हैं, लाइक हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, लाउड म्यूजिक एंड साउंड्स फ्रॉम फायर क्रैकर्स। हाँ, जो फायर क्रैकर से साउंड होता है वो हमारा नॉइज़ कॉज करता है, वो अनप्लीजेंट होता है। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स भी, लाउड स्पीकर्स भी एंड लाउड म्यूजिक आर ऑल नॉइज, दिस साउंड कॉज नॉइज पोल्यूशन। और ऐसे अनप्लीजेंट साउंड्स नॉइज पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। लाउड नॉइज़ कैन डैमेज आवर हेयरिंग, और ऐसा कभी कभी होता है अगर ज़्यादा ही नॉइज़ लाउड हो जाती है तो फिर हमारी हेयरिंग्स को भी डैमेज कर सकती है। एंड अब तो हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है, लाइक 4 हमने बता दिए हैं टाइप्स पोल्यूशन के। फर्स्ट था लैंड पोल्यूशन, एंड सेकेंड था वाटर पोल्यूशन, थर्ड था एयर, फोर्थ था नॉइज़। होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट वन टॉपिक्स आर लेफ्ट, डैट इज़ सेविंग अवर इन्वामेंट। हम अपने इन्वामेंट को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने ये तो बता दिया कि 4 टॉपिक्स हैं, वो ऐसे होता है। लैंड पोल्यूशन वेस्ट थ्रो करने से होता है, एंड वाटर पोल्यूशन भी जब बॉडी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडीज़ वाटर में बात करती हैं, एंड जब उनमें गार्बेज फेंका जाता है रिवर में तो गंद। एयर पोल्यूशन, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल से पोल्यूट करती है एयर। और नॉइज़ पोल्यूशन, लाउड स्पीकर्स एंड एक्स्ट्रा ऑल दैट। अब हमें ये भी तो बताना चाहिए सेविंग अवर इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट थ्रो गार्बेज इनटू डस्टबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गार्बेज डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, और ये नहीं कि डस्टबिन में गार्बेज थ्रो करके फिर उसे ओपन प्लेस पे फेंका देना, नॉट एट ऑल। उसे किसी लाइक सम प्लेस डग करके पिट बना के उसके अंदर डाल सकते हैं, इससे फर्टिलाइजर्स कुछ हो सकते हैं एक्स्ट्रा। सेकेंड इज यूज़ क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि प्लास्टिक में वो कचरा प्लास्टिक बैग में वेस्ट फिल करके उसे फेंक देते हैं, एंड समटाइम उन्हें उसे बर्न भी कर देते हैं। तो प्लास्टिक यू नो व्हाट कितना स्मोक होता है उससे, तो एयर पोल्यूशन भी फिर हो सकता है। अगर हम लैंड पोल्यूशन को बचाते हैं तो फिर एयर पोल्यूशन भी तो हो सकता है। सो डेट से हमें क्लॉथ बैग्स का यूज़ करना चाहिए। एंड थर्ड इज दैट ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ उगाने चाहिए। दे कीप द एयर क्लीन, वो एयर क्लीन रखेंगे, वो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जारी रखेंगे। एंड फोर्थ इज डैट यूज़ जूट, क्लोथ और पेपर बैग्स फॉर शॉपिंग। वैसे ही मैंने सेकेंड पॉइंट में बताया, जो कि यूज़ जूट के और क्लोथ पे और पेपर बैग्स शॉपिंग के लिए यूज़ करने चाहिए। एंड फिफ्थ इज डैट से नो टू फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर्स के लिए बिल्कुल भी मना कर दीजिए। एंड सिक्स्थ इज डैट सेव वाटर, क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज़। हमें वाटर तो एज कैन पॉसिबल बचाना चाहिए, जितना हमसे पॉसिबल हो सके। एंड क्लोज द टैप टाइटली, अगर किसी के यहाँ टैप लीक होता है तो उसे टाइटली क्लोज कर दे आफ्टर यूज़। एंड सेवंथ इज डैट यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज बस एंड मेट्रो। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, लाइक बस एंड मेट्रो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें कहीं भी नियर भी प्लेस पे ही जाना है, हम अपनी कार उठाए और चल दिए, डेट्स रॉन्ग। कभी कभी हम साइकिल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साइकिल्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस है, मेट्रो है, वो यूज़ करके हम जा सकते हैं। इससे फ्यूल की भी बचत होगी एंड एयर पोल्यूशन से भी होगा, क्योंकि जितना ही हम कार को राइड करते हैं थोड़ा तो बहुत स्मूथ निकलता है ये, सॉरी कार को ड्राइव करते हैं, बाइक राइड करते हैं, व्हीकल से एक्स्ट्रा, तो उससे स्मोक निकलता है और उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। तो उससे एयर पोल्यूशन हो सकता है। और जो कि अभी हमने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कि बहुत पॉइजनस पोल्यूटेंट है जो कि हमारे लंग कैंसर्स भी कॉज कर सकती है। एंड एट इज़ डैट लास्ट वॉक और साइकिल टू प्लेसेस डेट आर नियरबी। वही हमने बताया, अगर हमें नियरबी प्लेसेस पे जाना है तो हम साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू ऑल ऑफ गाइज फॉर वॉचिंग and I hope you all understand that. Please subscribe my channel and like the video if you like it. Thank you.